हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हसल विद आकाश में। आज मैं आपको अपना दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं पैकेजिंग करता हूं, क्योंकि मैं बॉक्स यूज़ नहीं करता हूं और मैं एक कॉर्रुगेटेड रोल वगैरह ही यूज़ करता हूं। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैं बिना बॉक्स के पैकेजिंग कर सकता हूं, और आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे। तो सबसे पहले मेरे जितने आज ऑर्डर जाने के हैं मैं उसको दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से पैकिंग करता हूँ बिना बॉक्स के। हाँ, ये थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि महँगा भी पड़ता है और सस्ता भी पड़ता है, पर लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा मेरे लिए सस्ता पड़ता है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। जब ज़्यादा ऑर्डर आ जाएँगे तब मैं बॉक्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दूँगा। ज़्यादा ऑर्डर नहीं है, 2 ही ऑर्डर हैं। हाँ, थोड़े ऑर्डर कम हैं, जैसा मैंने बताया कि ऑर्डर कम है, मैंने ऐड में स्पेंड कम कर दिया था खर्चा करना, तो ऑर्डर थोड़े कम हो गए हैं। और फ्लिपकार्ट, मीशो के अंदर मैं ऐड में कुछ खर्चा करता ही नहीं हूँ, तो वहाँ से ऑर्डर जब भी जो रिसीव आते हैं मैं वैसे नॉर्मली इसको डिस्पैच कर देता हूँ। मैं अमेज़न पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म लग रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से बिना बॉक्स के आप अपने ऑर्डर को पैक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, अब जैसे ये कैरुगेटेड रोल है, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा पैकिंग करने के लिए। जो बॉक्स में जितने लेयर के कैरुगेटेड रोल आते हैं, मैं इससे सेम वो कैरुगेटेड लेयर बना लूँगा। तो सबसे पहले मुझे जितना बड़ा चाहिए ये, उतना बड़ा मैं पहले काट लेता हूँ, क्योंकि आज 2 ही ऑर्डर जाएँगे, तो इसको पहले काटते हैं। थोड़ा भारी होता है, अब इसको मैं अपने हिसाब से पहले कट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये कट कर लिया मैंने। अब इससे पहले पैकिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये बबल रैप को भी काट लेता हूँ। पकड़ो। मैं आपको बता भी दूंगा कि टोटल एक प्रोडक्ट को पैकिंग करने में कितना कॉस्टिंग आता है, सब कुछ आपको बता दूंगा। ये मैंने ले लिया बबल रैप। अब चलिए पैकिंग स्टार्ट करते हैं। पहले दिखाता हूँ कैसे पैकिंग करना है इन 3 चीज़ों के साथ। चलिए देखते हैं किस तरीके से पूरा पैकेजिंग करना है। एक ये कैरुगेटेड रोल है। मैं पहले देखिए आपको दिखाता हूँ कि मेरा ये प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि मेरा यही प्रोडक्ट है, हीरो प्रोडक्ट है, और यही सबसे ज़्यादा भी बिक रहा है अमेजन के अंदर में। ठीक है, और मैंने पिछले वीडियो में दिखाया भी था, तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे जाके खोल के मैंने पन्नी दिखा दिया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितने लेयर के अंदर मैं पैकेजिंग करता हूँ और किस तरीके से पैकेजिंग करता हूँ। देखो, ये एक प्रोडक्ट है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक अच्छा मोटा लेयर बबल रैप का लगा हुआ है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग ऑलरेडी इसके अंदर हो चुका है पहला लेयर। तो ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे प्रोडक्ट पे रिव्यू लेने का सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहता है कि एक रिटन नोट अंदर डाल देता हूँ। जैसे मैंने नाम देख लिया किसका नोट डाल रहा हूँ अंदर में, उसका नाम डाल देता हूँ। अब सबसे पहले इसको पैकेजिंग स्टार्ट करता हूँ। पहले जितना मुझे साइज का रिक्वायरमेंट है मैं थोड़ा काट लेता हूँ ताकि वेस्टेज भी ना हो। आधा डालना। हाँ, देखिए, कुछ इस तरीके से फिर मैं इसको पैकेजिंग करूँगा। लेकिन इसके पहले भी पैकेजिंग करने से पहले मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा एक सपोर्ट के लिए और एक्स्ट्रा यहाँ पे लेयर दे दूँगा। तो इससे क्या होगा, थोड़ा और इसको ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। तो पहला लेयर मैंने बबल रैप का दे रखा है। दूसरा लेयर के अंदर मैंने ये सब जो वेस्टेज होता है पेपर का वो मैंने डाल दिया, तो इससे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। और इसको भी अच्छी से चारों तरफ पैक कर देंगे। और फिर डबल या ट्रिपल लेयर के अंदर मैंने ये कैरुगेटेड रोल बना रखा है। अब इसको पैक कर लेते हैं। एक परफेक्ट जो बॉक्स का जो शेप होता है ना, वो पूरा ये शेप लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मैं काट पेन दे दूंगा। पैकिंग अच्छी तरीके से करना पड़ेगा आपको एकदम। ठीक है, और वैसे ये भी कोई गंदा पैकेजिंग नहीं है और सस्ता ही पैकेजिंग है और स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक है, क्या होता है कि जो छोटे अपन सेलर होते हैं, अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास थोड़े ऑर्डर भी कम आते हैं, और जो बॉक्स को मैन्युफैक्चर करते हैं वो एक बार में 100-500 बॉक्स बनवाने के लिए बोलते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आता है। तो जब तक ऑर्डर कम है और बॉक्स आपको रिक्वायरमेंट लग रहा है कि नहीं है, तब तक आप इस तरीके से पैकेजिंग कर सकते हैं, काम चल सकता है। एक तरीके से ये पूरा कस्टमाइज है और ये आपके पूरे प्रोडक्ट को कवर कर लेगा। जिस भी साइज का प्रोडक्ट होगा आप उसको अपने तरीके से पैकेजिंग कर सकते हैं।
जल्दी से जल्दी मुझे पैकेजिंग करना है, फिर मुझे इसको दे के भी आना है और फिर ट्यूशन भी निकलना है, इसलिए जल्दी से जल्दी करना है। पकड़ना माँ। क्या? हाँ वो तो पकड़। अरे काट तो दे, पकड़ काट लो। और इस तरीके से ये पहली लेयर देखे समाप्त हो गया। तो पहला एक लेयर पैक हो गया है। इसके अंदर मैंने एक बबल रैप डाल दिया, इसके अंदर मैंने कागज़ का पूरा कतरन डाल दिया, उसके बाद एक कैरुगेटेड रोल का डबल ट्रिपल लेयर मैंने बना के डाल दिया, एक सेलो टैप का लेयरिंग आ गया। तो काफ़ी अभी स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है। अब इसके ऊपर फिर से मैं बबल रैप की लेयरिंग कर देता हूँ तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी एक मोटा वाला बबल रैप है, मतलब 22 शायद 30 या 32 नंबर का बबल रैप आता है ये भी है। इसको भी मैंने डबल कर लिया है। अब डबल करने के बाद इसको पूरा पैक कर लेता हूँ, तो आप देख लीजिए कितना स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग हो गया है। और अगर मैं आपको टोटल इसका खर्चा बताऊंगा, टोटल की एक पैकिंग करने में कितना खर्चा आता है, इससे थोड़ा सही हो, फिनिशिंग अच्छा आ जाएगा इससे। और हाँ, मैं ब्राउन सेलो टेप इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, वैसे मैं वाइट सेलो टेप यूज़ करता हूँ, लेकिन आज मुझे ब्राउन करना पड़ रहा है क्योंकि वो मेरे पास ख़त्म हो चुका है और अभी मैं जा नहीं पाया लाने के लिए। तो कल जाऊँगा लाने के लिए, तब फिर इस्तेमाल करूँगा उसको मैं। अब टाइट से खींचना एक बार थोड़ा पूरा, हाँ पूरा इसको क्या है टाइट से पूरा आपको पैक कर देना है। पकड़ना है। जैसे आप गिफ्ट रैप को पैक करते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपको इसको पैक करने का ट्राई करना है। तो सुंदर भी दिखना चाहिए, गंदा भी नहीं दिखना चाहिए और अच्छा भी दिखना चाहिए, और पूरा एकदम अच्छी तरीके से फिनिशिंग भी आना चाहिए इसमें। मैंने देखा था किसी एक के पास, वो लोग ऐसे ही पैक करते थे, तो उनसे मुझे आइडिया आया, तो मैंने भी सोचा ऐसे ही पैक करते हैं जब तक बॉक्स मेरे पास नहीं आता हर प्रोडक्ट। क्योंकि जिनसे मैं माल लेता हूँ वो लोग मुझे बॉक्स देते नहीं है, और हर किसी के माल का मैं बॉक्स बना भी नहीं सकता हूँ। तो इसीलिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि जब तक बॉक्स नहीं है, अपने हर प्रोडक्ट को आप अपने कस्टमाइजेबल तरीके से पैकिंग कर सकते हैं। अब देखिए क्या शानदार पैकेजिंग हो गया ना। अब अगर मैं इसको गिरा भी दूंगा तो भी अभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, पूरा स्ट्रॉन्ग है। आपको कैसा पैकेजिंग लगा मुझे आप बताना, देखो कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो टोटल जो मैं इस पर खर्चे की बात करता हूँ ना, टोटल कितना खर्चा आता है पैकिंग करने का, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने बबल रैप जो है ना, 1 मीटर का दाम होता है 7 रुपये, तो मैंने मुझे लगता है 1 मीटर भी मैंने नहीं लिया है, तो उसका भी आधा कर लो आप। मतलब राउंड ऑफ अगर मैं बोलूँ तो 4 रुपये का मैंने बबल रैप लगाया है, 4 रुपये 5 रुपये का मैंने कैरुगेटेड रोल लगाया है, और 2-3 रुपये के सेलो टेप लगाए हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो अभी तक अगर राउंड ऑफ में बताऊं तो 10 रुपये के अंदर ही पूरा मेरा पैकेजिंग कंप्लीट हो चुका है। और बॉक्स जब मैं इसका लेने के लिए गया था तो 15 से 18 रुपीज़ पड़ रहा था, मिनिमम 500 पीस लेना पड़ता। तो उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में मैं इस तरीके से पैक करता हूँ, सही है। अब मैंने जिस नाम से अंदर नोट लिखा था ना, तो अब मैं उसी का नाम का पहले बबल रैप ये लगा देता हूँ स्टिकर। कभी कभी दिक्कत आ जाती है बाद में, अगर मैं स्टिकर लेके आता हूँ लगाता हूँ तो अंदर गलत नाम चल जाता है, ऊपर गलत लेवल लग जाता है, इसलिए पहले ये स्टिकर लेके आ जाता है। अब पैकेजिंग हो गया, कैसा लगा मुझे बताइएगा, जब तक मैं दूसरा पैकेजिंग कर लेता हूँ। 2 ही ऑर्डर है, हो गया ना एक नंबर पैकेजिंग। अगर इस पर कुछ कमी लग रही है तो मुझे बताइएगा, जबकि मुझे तो ये बेस्ट लगता है। इससे क्या है, पूरी स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग। अगर ये फेक भी दे, ATS वाले किस तरह से फेंकते हैं आपको पता ही होगा अगर आप अमेजन सेलर हो तो, और अगर आप नहीं हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा स्टार्टिंग के फेज़ में आप इसी तरीके से पैकेजिंग करना। कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी उठा के लेके आओ, फोटो शूट करो और इस तरीके से कस्टमाइज तरीके से पैकेजिंग करना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर आपको ये देखो पैकेजिंग कैसा लग रहा है मुझे बताना यार, ये स्ट्रॉन्ग है। किसी एक जने ने किसी ने कमेंट किया था कि पैकेजिंग थोड़ा और ज़्यादा मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, पर मुझे सही लग रहा है थोड़ा। अगर और ज़्यादा इसको चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बताना यार। अब जल्द से जल्द चलते हैं
मैंने अपने अमेज़न के दोनों ऑर्डर को पैक कर लिया। इसको जल्द से जल्द जाते हैं और रख के आते हैं। बाहर बरसात आ रही है, इसलिए फ़ोन लेके नहीं जा सकता। जल्द से जल्द इसको रख के आता हूँ, फिर मिलते हैं। तो इस तरीके से देखा मैंने दो ऑर्डर थे, उसको मैंने पैक कर दिया। और जो पैकिंग किया, मेरा मेन इंटेंशन आज का आपका ये था कि मैं अच्छी तरह से आपको पैकेजिंग डिटेल में दिखाऊं कि किस तरीके से मैं पैकेजिंग करता हूं। तो अब आपके ऊपर, मैंने देखा है कि यार ये पैकेजिंग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, गंदा लगा, ऐसे करना चाहिए। अगर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे ज़रूर बताना, तो मैं इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से क्या रहता है कि थोड़ा ये इकोनॉमिकल भी पड़ता है, क्योंकि आपने देखा ऑलमोस्ट शायद मैं इसको 10-11 रुपए के अंदर में पूरा पैकेजिंग ख़त्म करके रख देता हूँ। और अच्छा है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग हो जाता है। इसकी कुछ अगर मैं डिमेरिट की बात करूँ तो उसका मैक्सिमम डिमेरिट, सबसे बेस्ट डिमेरिट यही हो सकता है कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। बॉक्स में क्या होता है, जस्ट आपने एक डाला, थोड़ा मोड़ा पेपर वगैरह डाला, कुछ डाला, बस पैकिंग कर दिया, काम खत्म। ऊपर से बबल रैप अगर लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं आती है। तो इसमें बस क्या होता है कि थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग चल जाता है। हर किसी को पैक करने में 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट चल जाते हैं, कहीं-कहीं तो 3-3 मिनट, तो पैक टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरा डिमेरिट आप ये कह सकते हो कि इसमें कभी-कभी डायमेंशन का प्रॉब्लम आ जाता है। वैसे मैं इसको पूरा ट्राई करता हूँ कि पूरी एकदम कॉम्पैक्ट पैकिंग करूँ, तो इसमें पूरा चिपका दूँ अच्छी तरीके से, तो ज़्यादा इश्यू नहीं आता। लेकिन कभी-कभी कुछ-कुछ क्या होता है, थोड़े बड़े पैकिंग हो जाती है, तो साइज़ पूरा वो इधर, और अमेज़न के अंदर अगर आपने 1-2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया तो शायद वो आधी केजी से 1 केजी में शिफ्ट हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन मेरे साथ अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब हर टाइप के प्रोडक्ट को मैं इसी तरह पैक करता हूँ, और जिस किसी का बॉक्स मुझे मिलता है मैं बॉक्स में डाल के पैक कर देता हूँ। और अगर आपको लगता है कि इसी तरीके से पैकिंग करना चाहिए तो मुझे बताना, नहीं तो आगे मैं ट्राई पूरा कर रहा हूँ कि बॉक्स लेके आऊँ, ठीक है, लेकिन अभी मैं इसी से पैकिंग करूँगा। और आप फिर मुझे बताना कि कैसा लगा आपको ये पैकेजिंग। और मैं हमेशा जो नए ई-कॉमर्स हैं उनको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप इन्हीं से पैकेजिंग करो। ज़्यादा चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं आती, खाली एक कैरुगेटेड रोल आता है, 48 रुपीज़ केजी का पड़ता है। बबल रैप जो होता है वो 7 रुपीज़ मीटर पड़ जाता है, 100 मीटर लेके आना पड़ता है। सेलो टेप है, और थोड़ा मोड़ा आपको रफ पेपर वगैरह रखना पड़ेगा। वैसे मेरे पास एक कतरन आया होता तो मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। बस ये 2-3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और आप ईज़ी तरह से 10-12 रुपए के अंदर में पैकेजिंग आराम से कर लोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर इसमें कुछ बताना है आपको, कुछ इम्प्रूवमेंट सजेशन देना है तो आप मुझे दे सकते हैं। मैं इसको पूरा ट्राई करूँगा कि इसको इम्प्लीमेंट करूँ। तो फिर आज की वीडियो के लिए मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपको आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय।